आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दे रखा है कि आकृति में ये आपके सामने आकृति है, ये रही ओ ए सी बी। ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी ये एक वृत्त का चौथा हिस्सा है और इसकी त्रिज्या, ये दूरी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और ये दूरी भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये केंद्र है तो ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब यदि ओडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये ओडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो इस चतुर्थांश का, किसका चतुर्थांश ओ ए सी बी का, यानी पूरे का करना है, फिर छायांकित भाग का, फिर इस छायांकित भाग का। तो सबसे पहले देखो जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको करना किस तरीके से वो बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी वृत्त देखो ये पूरा वृत्त होता है और अगर इसके बराबर 4 टुकड़े कर दिए जाए तो ये जो प्रत्येक ये कहलाता है वृत्त का चतुर्थांश। तो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, यहाँ पे ये वाला दे रखा है, तो त्रिज्या ये होती है, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या। आपको यहाँ पे ये वाला दे रखा है, कौन सा, ये वाला, ये पूरा, ठीक है। तो हमें इस पूरे चतुर्थांश यानी पूरे वृत्त का हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। और अगर उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं तो इसका आ जाता है ना, क्योंकि 4 बराबर टुकड़े हैं, तो हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको लिखना है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का निकालेंगे तो पूरे वृत्त का आ जाता है, और उसके अंदर अगर हम 4 का भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा। तो पाई की जगह 22/7 और नीचे 4 है ये, और आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 3.5 और 2 बार है तो 3.5 गुणा 3.5। अब देखो ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 अंक है तो 1 0, गुणा पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 अंक है तो 1 0। 7 एकम 7, ये 7 तो 5 35, 5 बार कट गया, ये 1 बार, फिर इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा है ऊपर 11 गुणा 35 बटा नीचे 4 गुणा 10, और कट रहे हैं काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 पंजा 35। अब क्या बच रहे हैं यहाँ पर, ऊपर 11 गुणा 7 और नीचे 4 इंटू 2, कर दो इनको गुणा, 11 7 77 और 4 दूनी 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे कि पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ना। मुझे किसका निकालना है, छायांकित का। तो अगर मैं पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का माइनस कर देता हूं तो इस छायांकित भाग का आ जाएगा। तो मैं यही करूंगा, मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये मुझे निकालना है। तो मैं चतुर्थांश
का क्षेत्रफल इसमें से त्रिभुज BOD, कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे देख सकते हो आप, BOD का क्षेत्रफल में माइनस कर देता हूं। अब BOD कैसा है, समकोण, तो आधार इंटू ऊंचाई। तो चतुर्थांश का कितना निकाला था, ये हमने निकाला था 77/8, तो 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो 77/8 माइनस 1/2 गुणा आधार कितना है, अब आधार ये वाला हो गया 3.5 इंटू ऊंचाई कितनी है 2, ये 2 से 2 कट गए, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 अंक है तो 1 0। तो 77/8 माइनस 35/10, और इसको सरल कर दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35। तो अभी भी क्या बचा 77/8 माइनस 7/2। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 77 से गुणा किया तो 77 माइनस 2 का भाग 8 में, 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 को 7 से किया तो 7 चौक 28, माइनस कर दो 77 में से 28 तो 49, ठीक है। 17 में से 8 गए तो 9 और 6 में से 2 गए तो 4/8। और ये क्या होगा आपके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमने चतुर्थांश का निकाला था, उसमें से इस त्रिभुज का माइनस कर दिया तो यही आएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।